भारत और दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की सूची में 50 पुस्तक रखा जाए तो उसमें एक रामचरितमानस भी है। ऐसी कथा इसमें लिखी गई है गागर में सागर और ग्राम्य भाषा में। संस्कृत में तो हजारों कथा किताब भरे पड़े थे, कोई नहीं सुन पाता था, न पढ़ पाता था, तो बाबा तुलसी ने इसको सरल किया। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई। संस्कृत भाषा क्या है? नारियल को पहले ऊपर पेड़ पर चढ़ो, फिर कैसा तोड़ लो, तो उसके अंदर की चीज निकालने में दबिया चलाओ, फिर जैसे तैसे उसको साफ करो, फिर फोड़ो, मेहनत करो, तब उसमें अंदर का नारियल निकल पाता। तो संस्कृत के जितने भी ग्रंथ में कथाएं लिखी थी सब नारियल के समान कठिनाई से मिलता था। तो तुलसी बाबा ने क्या कहा? गढ़ी झोला तुलसी रखे जो चाहे सो खा। गढ़ी गोला होता है ना, वो आसान होता है। हाँ? तो भाई काम जब गढ़ी गोला से चल जा रहा है तो क्यों जाए वो उतना 50 फीट चढ़ने और उतना कष्ट उठाने नारियल के लिए। इसलिए गढ़ी झोला रूपी ग्राम्य भाषा में, लोक भाषा में राम कथा को लिखा। प्रेम चाहिए साच, भगवान से प्रेम सच्चा होना चाहिए। अगर पतला कंबल से काम चल जाए तो रजाई ओढ़ने की जरूरत क्या? मूल बात लोगों तक तो पहुंचना चाहिए। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पेपर सूरस स्वाद कहाँ है। पुनताल मजीरा बजावत है, पर मेरा मतवाली सी याद कहाँ है। अब नरसिंह बसे सब खंभन में, पर काढ़ी को पहलाद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, पर बाबा तुलसी जस मर्याद कहाँ है। बाबा तुलसी जस मर्याद कहाँ है। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गोस्वामी का अर्थ होता है गो अर्थात इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया क्या क्या? हाथ, एक काम का चीज, शरीर, त्वचा। ज्ञान इंद्रिया में मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कर्म इंद्रिया आंख, मुंह, नासिका, कान, हाथ। ये 10 इंद्रियों को जो अपने बस में कर लिया हो, अर्थात ये जो चाहते हैं वैसा न करके जो सही है उसको करना, और जो ये 10 को बस में कर लिया उसको कहते हैं गोस्वामी। एक जाति होती है गोस्वामी पंडितों में। हाँ, तो नाम के पीछे कोई गोस्वामी लगा लो, पर असली गोस्वामी कौन? जो 10 इंद्रियों को अपने बस में, इंद्रियों के पीछे वो न भागे, वो इंद्रियों को अपने अनुसार चलाए, उसको कहते हैं गोस्वामी। कल हम आप लोगों को कथा सुना रहे थे कि भगवान राम चित्रकूट में वास कर रहे थे। सुमंत्र जी महाराज अयोध्या पहुंचे और दशरथ जी को सूचना दिया। महाराज राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। भरत भैया को सूचना गया है। शत्रुघ्न के साथ अयोध्या जी आए, पिताजी का 2 दाह संस्कार का क्रिया किया, शोक सभा रखी गई, राज्य ग्रहण करने का प्रस्ताव भरत जी के सामने रखा गया। भरत जी ने कहा अगर मैं गादी पर बैठ जाऊंगा तो रसा रसातल जाए तब वही, यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, राम भैया के सिवा इस गादी पर कोई बैठने का अधिकारी नहीं, हम में योग्यता नहीं है। स्थान भ्रष्ट आदमी
अगर उस यज्ञ जगह पर बैठ जाएगा तो उत्पात ही करेगा, इसलिए उत्पाती को वहां नहीं बैठने दिया जाए। हम उसके योग्य नहीं हूं उस गादी पर बैठने का। हमारा जिया का जलन तब शांत होगा जब राम जी से मिल लूंगा, अपने दिल की वेदना उनसे कह लूंगा। पूरी अयोध्या भरत जी के साथ चित्रकूट मिलने के लिए गए हैं। कल मैंने सुनाया कि राम जी सबसे पहले माँ के कई मैया को प्रणाम किए, सब माताओं को प्रणाम किया। भरत राम मिलन महोत्सव हुआ और जनक जी को भी सूचना मिला तो वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। अब यह कथा बड़ा समझने लायक है। ये जितने रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे निवेदन है सुख में भले पीछे रहिए पर दुख में उनके साथ रहिए। सुख में नहीं गए मजा मारने काम चल जाएगा, पर दुख में बिना बुलाए दौड़ के जाइए। जनक जी को सूचना नहीं दिया गया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, पर पूरे परिवार के साथ पहले अयोध्या गए। पता लगा कि सब तो चल गए चित्रकूट, तो अपने सभी मंत्रियों के साथ, सबके साथ, समधिनी लोगों को लेकर के, समधी और समधिनी सब पहुंचे और महाराज दशरथ के प्राणांत का बड़ा दुख जताया, शोक जताया कि मेरे समधी जी गुजर गए, मैं अपने भाई को खो दिया, अब कैसे रहूंगा। बैठक हो रही है रोज। भरत जी ने कहा कि मैं राज तिलक का सब सामान लेके आया हूं। हे सरस्वती मैया, हम में बोलने की क्षमता नहीं है राम जी के सामने, इतना साहस नहीं है कि भैया को मैं कुछ बोल पाऊं। बोलना तो राम जी को ही है, सामने से बोलेंगे या मेरे भीतर बैठ के बोलेंगे, पर बोलना उन्हीं को, हमसे नहीं बोला जाएगा। देवता लोग तो सोच रहे थे कि भरत जी का राम जी का मिलन ही ना हो। पता नहीं भरत का बात मान के राम अयोध्या चले गए तो हम लोग का कमावा का क्या होगा। हम लोग वनवास कराए हैं रावण वध कराने के लिए, अब भरत भैया का प्रेम में कहीं भैया चले गए तो वो अपने सोच रहे थे। लेकिन आज तात राम जस आयसु देहूं, सो सब करे मोर मत में हूं। वशिष्ठ बाबा जनक जी बैठे और उम्र में सबसे छोटे शत्रुघ्न हैं, पर जवान लोगों में बड़े हमारे राम जी हैं। लेकिन वृद्ध वहां कई हैं, सुमंत्र जी हैं, सब ऋषि लोग हैं। जनक जी ससुर के रूप में हैं, पिता के रूप में भी हैं, सभी माताएं भी हैं। लेकिन राम जी की एक गरिमा है, एक उनकी अलग प्रतिष्ठा है। उनके सामने कोई आदेश नहीं दे सकता है कि नहीं ये करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी स्वयं समझा रहे हैं सबको बैठा करके कि मैं भरत का प्रेम को भी समझता हूं, लेकिन मैं भी राम पर दबाव नहीं बना सकता। कौशल्या जी ने कहा वो ठीक है समधी जी, पर हमको राम की चिंता नहीं है, हमको हमारे भरत की चिंता है। आप उसका दिल न दुखाइएगा, जो भरत कहेगा वही आपको करना है। राम को तकलीफ हो जाए झेल लूंगी, पर जाते जाते आपके स्वामी दशरथ जी ने हमसे कहा था कि भरत का ध्यान रखना कौशल्या। भरत तो दीपक है, राम तो सूर्य है, स्वयं प्रकाश है, मणि है, वो बुझेगा नहीं, पर दुख का घड़ी आएगी तो उस घड़ी में हो सकता है भरत बुझ जाए। इसलिए हम सब मिल करके राम जैसा आदेश देंगे वही हम सबको करना है। जहाँ मिथिलेश जनक जी विद्यमान हो वहाँ हम सबको ज्यादा बोलना उचित नहीं है। भरत तुम जो कहना चाहते हो कहो। सरस्वती को मन ही मन याद करके भरत जी खड़े हुए दोनों हाथ जोड़ के सभा में और राम जी के चरणों को प्रणाम करके बोले भैया
मैं तो डरा हुआ था कि सिया जी हमको त्याग चुकी हैं, आप भी हमको त्याग चुके हैं, लेकिन आपने हमको अपना लिया। मैं समझ गया कि आपन जानी न त्याग यहीं मही रघुवीर भरोस। हमको यह भरोसा था कि मेरा भैया हमको त्यागेंगे नहीं, और वही हुआ। कृपा भलाई आपने नाथ की न भल मोर। मैं दूषण हूं, पापी हूं, पर आपने हमको स्वीकार कर लिया। मैं आपके सामने आदेश देने का कभी भी क्षमता नहीं रखता हूं। राखा मोर दुलार गोसाई, मेरा दुलार को आपने रख लिया। ऐसा शील स्वभाव वाला करुणावान परमात्मा कहाँ मिलेगा। आपको पा करके मैं धन्य धन्य हूं। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रेम में डूब करके भरत ने अपनी बात राम जी से कहा। भरत विनय सुन देखी सुभाओ, शिथिल स्नेह सभा रघुराओ। उनका विनय सुन के जो सब थे जहां से सब चुप हो गए। कभी भरत के तरफ सबका दिल जाता है, कभी राम के तरफ जाता है। दुचित मन हो गया, क्या कहे, किसको क्या कहा जाए। कुछ देव माया ऐसा हुई कि बोल सके भरत जी। भरत जी के सामने सब नतमस्तक हो गए। राम जी भी सरेंडर कर गए। मेरा भरत जो कहेगा वो मैं करूंगा। पिता का वचन जहां जो है सब ठीक है, पर मेरा भरत बोल तू क्या चाहता है। मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा भाई का हक है कि छोटे भाई को उसके मन की वेदना को समझे। तू बोल क्या चाहता है हमसे। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं भरत भैया, इस जगत में संसार में 1,00,000 गुण होगा, किसी में तो जरूर कुछ ना कुछ अवगुण होगा। किसी में 1000 अवगुण होंगे तो एक गुण जरूर होगा। लेकिन इस सृष्टि में नख से लेकर के शिष्य तक गुण ही गुण का कोई व्यक्ति बना है, वो भरत मेरा है, जिसमें कहीं दोष नहीं है, केवल गुण ही गुण है। और उपमा मैं नहीं दे सकता। कर्म वचन मानस विमला, तुम समान तुम तात। राम कह रहे हैं भरत भैया आपके समान तो आप ही हो। इस रघुकुल वंश के कीर्ति की प्रीति को निभाने वाले आप हो। जो विधाता ने किया अच्छा नहीं किया, पिताजी के साथ भी जो हुआ वो भी अच्छा नहीं हुआ, और समय और माँ के कई का जो वचन आया वो भी अच्छा नहीं था। पर राज काज सब लाजपति, धर्म धरेंद्र नाम। गुरु प्रभाव पाल हैं सब ही, भल हो यही परिणाम। गुरु जी जैसा आदेश करे, हम सब भाइयों का फर्ज बनता है कि हम उस रास्ते पर चल करके जीवन को सफल बनाएं। इसलिए हे भरत, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमसे भी कुछ करवा लो, तुम भी कुछ करो। जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। भाई भाई का काम होता है संपत्ति का बंटवारा नहीं, विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। विपत्ति का बंटवारा। मैं जानता हूं कि 14 वर्ष तक आपको कष्ट होगा, लेकिन वह कष्ट तुम झेल लोगे भैया, हमको विश्वास है। भरत के दिल की वेदना मिट गई। भैया ठीक है, हमको जो आदेश दीजिए मैं करने के लिए तैयार हूं।
हमसे न कहिए कि भरत तुम कराओ, नहीं आप हमको जो कहिए। आज अयोध्या की गादी फुटबॉल बन गई है। राम इधर से मारते हमको नहीं चाहिए, भरत उधर से मारते हमको नहीं चाहिए। आज भाई भाई इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि पूछिए नहीं। भरत चरित्र और भरत की कथा आप लोग सुनते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति जीवन में लाइए। कुछ तो त्यागिए, नहीं कुछ तो कम से कम प्रेम बना के तो परिवार में रहा जाए। भरत चरित्र तो समुद्र के समान है। भरत और राम जी का संवाद सुन करके देवता स्वार्थी परेशान हो गए कि कहीं राम जी जंगल से वन से घर न चले जा, ऐसा न हो जाए कि ये चल जाए। देव माया हुआ, भगवान की ही इच्छा बनी तो भरत जी को कहा गया कि जैसा गुरु जी आदेश दे वही करना है। गुरु जी ने आदेश दिया, भरत भैया जो तिलक का सामान लाए हैं राजगादी का, अत्रि ऋषि के अनुसार से भरत कूप में रखवा दीजिए और तीर्थ करिए, 2-4 दिन और दर्शन कर लीजिए और उसके बाद अयोध्या जाना उचित रहेगा। क्योंकि यहाँ लोगों को कष्ट हो रहा है, इतने लोग आ गए हैं, जंगल में उतनी व्यवस्था है नहीं, इसलिए सबका ध्यान रखना उचित है। भरत विनय सुन सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। मुनि तापस बन देव बहोरी, किन सब सन्मान बहोरी बहोरी। तीर्थ भ्रमण करके ऋषियों से मिलकर, संतों से मिलके भरत लाल जी ने राम जी से निवेदन किया, भैया अब हमको आप कृपा करके, जा तो रहा हूं लेकिन जब तक हमको कोई आलंबन नहीं देंगे, सहारा नहीं देंगे तो मैं जा करके कैसे रहूंगा, इसलिए हमको जरूर कोई ना कोई सहारा चाहिए। क्या चाहिए? बोले जो आपकी इच्छा हो वही हमको दे दीजिए। तो राम जी ने कहा, भैया मेरे पास तो कुछ लेकर के आया नहीं है, बस एक ही चीज है, चरणों में खड़ा हूं है, ले लो, बस वही मिल जाए भैया हमारे लिए बहुत है। और प्रभु करी कृपा, पावरी दिन्ही सादर भरत शीश धरी लेने। चरण पादुका मिला, भरत जी ने उठा करके उसको माथे पर रख लिया और लगा कि सीताराम मिल गए, लगा कि राम नाम रतन मिल गया और सबको प्रणाम करके विदा होने की तैयारी में लग गए। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे